ये आईपीएल पीएसएल का टाइम आता नहीं है कि पाकिस्तानियों का वही पीएसएल जो है आईपीएल से बेटर है, ये वाला इनका मतलब रोना जो है ना वो शुरू हो जाता है। क्योंकि ये खुद भी जानते हैं कि आईपीएल कितना आगे है, और ये भी जानते हैं कि हम पीएसएल की कोई क्वालिटी तो गिना नहीं सकते, कोई क्वालिटी नहीं गिना सकते। इसीलिए हम जब तक आईपीएल को बुरा नहीं बोलेंगे, पीएसएल की कोई बात ही नहीं होगी। एंड वसीम अकरम ने जो कमेंट किया है, ये कोई कैजुअल सा जोक केस नहीं है, बल्कि ये लाइट बैंटर भी नहीं है। ये वो क्लासिक पाकिस्तान स्टाइल नैरेटिव है जहां पर आईपीएल का नमक खाके आईपीएल को ही गाली दी जाती है। मैं यहां पर वसीम अकरम की ही बात कर रहा हूं। वसीम अकरम जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ में जुड़े रह चुके हैं। अगर इनको इतना ही बुरा लगता है इंडिया तो नहीं आते भैया तब भी, लेकिन तब तुमको पैसा प्यारा था। लॉर्ड्स के स्टेज पर पीएसएल का इवेंट चल रहा है ना, वहां पे कोई इंडिया का कोई नाता नहीं है। पीसीबी का चेयरपर्सन वही ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी बैठा हुआ है, घंटे का किंग बाबर आजम स्टेज पर बैठा हुआ है, और माइक मिलते ही अकरम भाई साहब ने, जो खुद पाकिस्तान में रहना सही नहीं समझते, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कहते हैं कि आईपीएल तो खत्म ही नहीं होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो गए ये देखने के लिए कि यार पाकिस्तान कब इंडिया को हराएगा, लेकिन वो भी नहीं हरा पा रहा है पाकिस्तान। और मैं नेशनल इवेंट की बात कर रहा हूं, किसी लीग की बात नहीं कर रहा। ऑडियंस थोड़ी मुस्कुरा दी, पीएसएल को चवन्नी भर के अटेंशन मिल गई, और सोशल मीडिया पर एक ड्रामा शुरू हो गया। पाकिस्तानी दरअसल खुश हो गए थे ना कि हमारा पीएसएल तो बहुत अच्छा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि जोक अच्छा था या बुरा था। असली सवाल ये है कि अकरम ने आईपीएल को नीचा दिखाने की जहमत क्यों समझी? क्या सिर्फ इसीलिए कि पीएसएल को ऊपर उठाना था और सामने मोहसिन नकवी जैसा एक नेता बैठा हुआ था? बात को समझने के लिए एक सिंपल सा रूल याद रखो, पीएसएल तब तक अच्छी लीग नहीं लग सकती जब तक आईपीएल को पहले ये लोग बुरा ना बोल दें। और अकरम भी ये बात अच्छे से जानते हैं, क्योंकि है तो आखिर में पाकिस्तानी। पीएसएल के पास ना तो ग्लोबल रीच है, ना मनी पावर है, ना ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर है। तो ऐसे में मार्केटिंग का एक ही फॉर्मूला बचता है, और वो है आईपीएल को ट्रोल करो, पीएसएल अपने आप न्यूज बन जाएगा। हमें ही देख लो, बोल ही रहे ना पीएसएल के बारे में, आखिरी भले ही गाली बकने आए। अकरम की मजबूरी भी आप यहां पर समझिए। पाकिस्तान बंदे को रहने लायक नहीं लगता, लेकिन पीएसएल इस बंदे को दुनिया का नंबर 1 लगता है कि खुद भी वहां पर नहीं जा पाता। यहां हिपोक्रेसी अकरम की ही निकलकर सामने आती है। ऑस्ट्रेलिया में रहता है, पाकिस्तान में सेटल होना नहीं चाहता, लंदन, मेलबर्न, दुबई, सब जगह इसको कंफर्टेबल लगती है पाकिस्तान को छोड़कर। लेकिन कैमरा ऑन होते ही बोलता है भैया पीएसएल बेस्ट लीग है, आईपीएल बोरिंग है। एक जेन्युइन सवाल है, अगर पाकिस्तान इतना ही बेहतरीन है, पीएसएल इतना ही वर्ल्ड क्लास है, तो अकरम भैया आप उन्हीं जगहों पर सेटल डाउन क्यों नहीं हो जाते? सच सिंपल है, पाकिस्तान एक्चुअली में रहने लायक नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी होकर थोड़ा पैसा कमा चुके हैं। इसीलिए ये पाकिस्तानी दूसरे देशों में भग जाते हैं, और कहीं नहीं तो दुबई तो निकल ही जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान का नैरेटिव इन लोगों के लिए बेचना जरूरी है, क्योंकि आप जिस जगह के सिटीजन हो उस जगह की आप महक तो अपने से दूर नहीं कर सकते ना। अब थोड़ा फैक्ट ड्रॉप और सुन लो। वसीम अकरम आईपीएल फ्रेंचाइजीज के साथ में काम कर चुके हैं, आईपीएल ब्रॉडकास्ट से पैसा कमा चुके हैं, आईपीएल के एनालिस्ट पैनल पर रह चुके हैं, और आज वही अकरम बोल रहा है आईपीएल खत्म ही नहीं होता। क्यों भैया? 2-2 महीने जब यहां पर बैठ कर पैसा खाते थे, तब नहीं पिछवाड़े में दर्द होता था, तब नहीं बेड सोर होता था, तब नहीं छाले पड़ते थे। भैया आईपीएल खत्म नहीं होता क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, ऐसे नहीं बोलते इसको। सबसे ज्यादा पैसा यहीं पर है, सबसे ज्यादा टैलेंट यहीं पर अट्रैक्ट होता है। और टैलेंट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, टैलेंट की। अब ये मत बोलना कि फाफ डू प्लेस्टिस और डेविड वार्नर हमारे यहाँ खेलने आ गए, डोकरे हो चुके हैं, वो बुड्ढे हो चुके हैं, उनको कोई नहीं खरीदने वाला, इसलिए वो वहां पर गए अपनी इज्जत बचाकर, विलियमसन भी। और यहां पर ये लोग इसीलिए चाहते हैं कि आईपीएल के बारे में बात कर ले, जिससे कि हमारी थोड़ी बात हो जाए। आईपीएल और पीएसएल के जो ड्यूरेशन वाला आर्गुमेंट है ना, वो पूरा का पूरा खोखला है। अकरम का जो कोर आर्गुमेंट है वो ये है कि पीएसएल शॉर्ट है और आईपीएल बहुत लंबा है। ठीक है, तो फिर एक सवाल है कि अगर तुमको वाकई में छोटी लीग चाहिए तो फिर टीमें तुम क्यों बढ़ाते जा रहे हो? भाई आईपीएल लंबा है क्योंकि स्पॉन्सर्स चाहते हैं, ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं, प्लेयर्स खुद इस चीज को अप्लाई करते हैं। पीएसएल छोटा है क्योंकि पैसा नहीं है, व्यूअरशिप लिमिटेड है, जबरदस्ती का खींच के क्या करेंगे? मतलब इनके यहाँ तो ये आलम है, मैं आपको यकीन मानी, मैं आपको सही बता रहा हूँ। लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था जब ये आईपीएल हुआ। मतलब आप मेरी बात समझिए कि क्यों इनका जो पीएसएल है वो बर्बाद है। लास्ट ईयर जब पीएसएल चल रहा था तब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, है ना। इनके यहाँ से लड़कों को वापस भेजा गया जो पूरा लाइव टेलीकास्ट करने का काम संभाल रहे थे। आप सोचिए, पाकिस्तान के पास खुद के देश में उतने टेक्नीशियंस भी अच्छे नहीं हैं जो इनके देश की लीग चला सके। इंडियंस ही जाके वहां पे काम कर रहे थे। अब आप बताओ, फिर ये लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग लीग है। मतलब वाकई में इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है। और ये जो कमेंट था ये इंडियन फैंस के लिए नहीं था, ये पीएसएल के लिए भी नहीं था,
ये कमेंट था दरअसल वहां पे जो नेताजी बैठे हुए थे ना, नकवी ट्रॉफी चोर, उस पीसीबी की लीडरशिप के लिए था। मैसेज ये था कि देखिए सर, हम आईपीएल से कंपेयर भी कर रहे हैं, इसको बुरा भला भी बोल रहे हैं, आप याद रखिएगा हमें जब भी कोई पैसे वैसे वाला काम पड़े तो। पीएसएल को लेजिटिमाइज करने के लिए शॉर्टकट अगर कोई है तो वो आईपीएल का नाम लेना। आप इस बात को समझो। पीएसएल को जेन्युइनली बेटर अगर बनाना है तो पीएसएल को मतलब अगर सच में ऊपर लेकर जाना है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तुमको इंप्रूव करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसपेरेंट बनानी पड़ेगी, प्लेयर्स की पेमेंट गारंटी करनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स बंद करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब हार्ड वर्क है। आईपीएल को ट्रोल करना मतलब फ्री की पब्लिसिटी, चीप मैनेजमेंट, चीप एंगेजमेंट। ये इन लोगों के लिए बहुत सेफ ऑप्शन है। सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं इसमें कौन खाता है? और वो है पाकिस्तान के फैंस। उन्हें दिखाया जाता है पीएसएल बेस्ट है जी, जैसे ये लोग अपने देश की आर्मी को बेस्ट बोलते हैं ना, वैसे ही इनको यही सब झूठ झूठ जो होता है वो परोसे जाते हैं। वो लोग बेचारे कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनके पास भी तो कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, जब तक पीएसएल सच एक्सेप्ट नहीं करेगा वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। वसीम अकरम का इशू आईपीएल की लेंथ नहीं है, इशू ये है कि आईपीएल के सामने खड़े होने के लिए पीएसएल के पास और कोई औकात ही नहीं है। इसीलिए जोक मारा गया, नैरेटिव घुमाया गया, पीएसएल को बेचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच तो वही रहेगा, है तो आखिर में आईपीएल ही तुम्हारा बाप।